अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट्स को आज के अंदर तो डेली की तरह सब जैसे ही ऑनलाइन आते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर जो है हम फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उतनी देर तक आप अपनी जो अटेंडेंस वाला सिनेरियो है उसको फुलफिल कर लें और फिर मुझे बता दें।
अच्छा, जिसकी अटेंडेंस नहीं लग रही इस फॉर्म से, वो जो है आप जो हमारे ग्रुप में दूसरा लिंक है उसको ओपन करके फिर कर लें, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया था। ठीक है, तो वो आप जो बाकी है फिर उसको देख लें। मुझे एक सेकंड दें जरा, मैं अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैंने अपने बिहाफ पे करनी है। ठीक है, उनमें से ये है कि आप लोगों को अटेंडेंस के रेलेवेंट और जो सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट 2 दिन मैंने आप लोगों को 3 दिन जो है वो सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज़ बताई है। ठीक है, अगर मैंने आप लोगों को कहा है कि आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इस तरह के हेलो, हाय, इस तरह के मैसेज मुझे ना किया करें। ठीक है, अगर कोई मसला है तो आप अस्सलाम वालेकुम लिख के जो भी आपका जैसे आप मतलब मैसेज वगैरह करते हैं तो उसके आगे ही या उसी मैसेज में ही मुझे अपनी क्यूरी शेयर कर दिया करो। सही है? ये फ़ायदा आप लोगों के लिए भी है, क्यों है? क्योंकि आप अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, ठीक है, इसमें पूछोगे, फिर जब मैं वो मैसेज देखूँगा तो आपको रिस्पॉन्स बैक करूँगा। सही है? अब रिस्पॉन्स बैक करने के बाद अल्लाह जाने कि आप लोग भी ऑनलाइन होते हो कि नहीं होते, या उस टाइम फ्री होते हो कि नहीं होते। तो बेहतर ये नहीं है कि आप लोग मुझे उसी टाइम जब आप अपनी हेलो, हाय या अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ अपनी क्यूरी भी मुझे लिख दो। ठीक है? तो जब भी मैं आपका मैसेज सीन करूँगा तो मैं उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स बैक कर सकूँगा, ना कि हम वेट करते रहेंगे कि आप ऑनलाइन आएँ या आप वेट करते रहें कि मैं ऑनलाइन आऊँ। सही है? और पहली प्रायोरिटी ये है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अपनी क्यूरीज़ ग्रुप में शेयर किया करो। ठीक है? ये ग्रुप आप लोगों के लिए है। हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से जो माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? उन लोगों को उन चीज़ों का पता हो। जैसे कि मैंने कल ग्रुप चेक किया है, परसों चेक किया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में ही हेल्प कर रहे हैं, कोई वेबसाइट पूछ रहा है कि उस दिन सर ने वेबसाइट कौन-सी बताई थी, ठीक है? तो आप लोग उनको कमेंट बैक कर रहे हो आपस में। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद अगर आप पूछें तो दैट इज़ कि आप लोगों की आपस में जो अ, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? वो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत अच्छे से मेरा मकसद ये होता है कि क्योंकि कल जब आपको काम आना शुरू होगा तो आप लोगों को एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? इसके अलावा तो आप किसी डिज़ाइनर को जानते नहीं हैं, या आपके कोई गली-मोहल्ले में तो ऐसा डिज़ाइनर होगा नहीं, सही है? तो आप लोग एक-दूसरे से मिल-जुल के जो है वो काम कर सकते हो और करवा भी सकते हो। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि इतने सारे इनबॉक्स मुझे ना किया करें, फिर वो ये होगा कि आप लोग वही शिकायत करेंगे कि सर रिप्लाई नहीं करते, ठीक है? और जो भी इश्यू आता है आपको, उसका बेहतरीन हल जो मैंने निकाला है, अपनी स्क्रीन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है? और मेंशन करना है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसके बाद मैं अब क्या करूँ? बजाए इसके कि आप लोग अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही कहा थी कि हमें समझ नहीं आ रहा, या हम क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें और चीज़ें किस तरह से करें, ठीक है? तो आप लोग बेहतर हल ये है कि जहाँ से मसला आ रहा होता है स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में पोस्ट करें, ऊपर अपनी क्यूरी लिखें कि सर यहाँ मसला आ रहा है, तो इससे आगे मुझे गाइड कर दें। सही है? तो ज़ाहिर-सी बात है मैं भी आप लोगों के इश्यू को देख के ही आप लोगों को आगे गाइड कर सकूँगा।
तो लाज़मी जो भी मसला है आज ही से, ठीक है? अपनी स्क्रीन्स का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें, अटेंडेंस के बारे में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में हमारे माशाल्लाह हमारे साथ लैब मैनेजर भी हैं, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर भी हैं जिन्होंने अ, लास्ट लेक्चर में भी हमें जॉइन किया था। इसके अलावा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में भी हमारे साथ है सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, तो काइंडली उनके साथ आप अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करें, ठीक है? तो फिर जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको बताना लाज़मी था क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस वग़ैरह आए हुए थे इनबॉक्स के अंदर जिनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है? एक और चीज़ सुन लें क्योंकि मुझे लगता है कि डेली हमारे पास कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? और लेक्चर्स भी ग्रुप से जो है वो आज का लेक्चर, ठीक है? ये सब ध्यान से सुन लें। आज का लेक्चर कल सुबह 9 बजे तक ग्रुप में रहेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? और वो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, मेरे पास लेक्चर्स नहीं होते, ठीक है? अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लैब मैनेजर से कॉन्टैक्ट करें, इस बारे में वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है? मुझे जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जी आज वाला लेक्चर जो उस दिन आप देते हैं वो अगले दिन सुबह 9 बजे वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि या तो आप लोग सीरियस हो जाएँ, सही है? सीरियस से मेरा मकसद ये है कि जो जिस टाइम लाइव क्लास होती है, उस टाइम लाइव क्लास लिया करें, ठीक है? अगर आप कहते हैं जी कि आप लोगों को और काम है तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि देखें बाकी भी आप क्लासेस लेते हो, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की और ऑफ़िस का काम करते हो, तो ये क्यों नहीं आखिर, ठीक है? मतलब कि क्या ये फ्री है तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ में आप फीसेस दे रहे हो, ऑफ़िस से आपको सैलरी मिल रही है, तो इस तरह नहीं करें, ठीक है? अगर ये मतलब आप लोगों को एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिली है तो काइंडली उसको अवेल करें एक अच्छे तरीके के अंदर, सही है? सिर्फ़ डेढ़ से 2 घंटे का टाइम है और ये सिर्फ़ आप लोगों की बेहतरी के लिए है। ठीक है? तो इसको काइंडली सीरियस लें और मैं डेली नोटिस कर रहा हूँ, लैब मैनेजर डेली नोटिस करें कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ एक्टिव होते हैं, ठीक है? एब्सेंटीज़ लिस्ट भी आपके साथ शेयर की जा रही है, तो अगर आप सीरियस नहीं होते, ये सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको नहीं सीरियस ले रहे, ठीक है? जो लोग डेली आते हैं, मेरे साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं, मुझे उनका पता है, मैं उनसे नहीं फ़िलहाल मुख़ातिब, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए है जो लोग इसको ईज़ी ले रहे हैं। कि कोई बात नहीं रात को बैठ के वीडियो देख लेंगे या फिर तो माज़रत है फिर उनसे, ठीक है? तो बाकी हम जो है अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कोई इश्यू किसी किस्म का भी आप लोगों को आ रहा हो फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोफ़ाइल बनाने के अंदर फ़ोटोशॉप के प्रैक्टिस के अंदर, तो मुझे बता दें, ठीक है? और क्या-क्या किया है वो भी बता दें। काम मैंने आप लोगों का देख लिया है। ठीक है, जिन लोगों ने सेंड किया था और जिन लोगों ने आज सेंड किया यानी कि सुबह से लेकर अभी तक उनका नहीं मैंने देखा। सही है, तो वो मैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही देख सकूँगा। तो आप मुझे अपने क्यूरीज़ बता दो एंड देन फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें।
छोड़ दें अटेंडेंस को। अटेंडेंस वाला इशू आपने को बता, ठीक है। आधा घंटा तो हम अटेंडेंस चक्कर में जाया कर देते हैं। ये बल्कि खुद ही बात करता हूँ कि ये मसला आप रिजॉल्व करें, ठीक है। तो अभी अटेंडेंस को आप लोग छोड़ दें। वो मसला सिर्फ और सिर्फ हमारे लैब मैनेजर्स ठीक कर सकते हैं, या बैक एंड से ठीक हो सकता है, ठीक है। उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके अगर आपने उसको किसी और बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, किसी न्यू बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, तो उसके लिए आपको एक नया कैनवास अपनी मर्ज़ी से एक नई विंडो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। खुर्रम नंबर का मैंने मना किया है, लेकिन मैंने आपको और तरीक़ेकार भी बताए थे कि आगे कोई और आप नाम लिख लो, ठीक है? आपका नाम तो मिलेगा ही नहीं, मेरा नाम नहीं मिलता, किसी और का किसी का भी नाम नहीं मिलता, क्योंकि सब प्रोफाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है? लाखों लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए, तो आप उसके साथ कुछ और लगा दो, ठीक है? अपने नाम के साथ ग्राफ़िक्स लगा दो, क्रिएटिव लगा दो, य और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो वो प्रैक्टिस के लिहाज से ठीक है, यानी कि जहाँ आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसी के पीछे ही आप लेयर रख दो, सही है? ये मैं रहमत रसूल को बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी सब भी सुन लें। तो वो फिर ये होगा कि आप सेम विंडो में काम कर रहे होगे। तो फिर अगर आप लोगों ने एक नया कैनवास बनाया है तो उस सिनेरियो में ये थोड़ा-सा बैक एंड पे चला जाता है, सही है? तो मेक श्योर करें कि आप लोग अगर तो कैनवास बनाया है तो उसी में ही काम लेके आगे करें, और अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है वो दूसरी जिस जिस विंडो में आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसी में ही आप उसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर दो और नया लगा दो, सही है? तो अब बार-बार वही क्यूरीज़ आ रही हैं, अटेंडेंस नहीं लग रही, तो मैं अब उसके बारे में तो नहीं, ख़ैर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अटेंडेंस को फ़िलहाल आप छोड़ दें। क्लास का टाइम है, तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उसके बारे में मुझे बताएँ, एंड देन वी कैन आंसर यू। तो अच्छा, इसके अलावा और किसी की क्वेरी है तो बताएँ, अदरवाइज़ फिर हम अपना जो न्यू प्रैक्टिस वाला सिनेरियो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अ, अगर आप लोग मेरे से अगर आप ये पूछ रहे हो मोइन कि हम लेयर को तो कैनवास के अंदर रख दें, तो ऐसा नहीं करना। जब भी आप गूगल से या अपने पीसी से लेयर को किसी नई इमेज को लेके आओगे, ठीक है? फॉर सपोज़िटली मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर आप किसी नई इमेज को लेके आए हो, तो ऑलवेज़ ड्रॉप इट इन लेयर सेक्शन। मैंने आपको बोला था कि हमेशा उसको लेयर सेक्शन में आपने ड्रॉप करना है। आपने उसी इमेज के ऊपर उसको नहीं छोड़ना,
ठीक है? अगर आप उसको उसी इमेज के ऊपर छोड़ेंगे तो वहाँ पर क्रॉस बना आ जाएगा एक, ठीक है? वो क्रॉस अभी आप लोगों को ख़ैर समझ नहीं आएगा, वो हम लेटर ऑन जाके पढ़ेंगे। वो इमेज नहीं रहता, फिर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है? फिर वो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो चेंज करने के अ, उसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगाने के कुछ और तरीक़ेकार हैं, सही है? इस तरह से जो सिंपल सा तरीका है एक हमारे पास, तो उसको आप फ़ॉलो करें तो बेहतर हो जाएगा फिर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी हम एक नई विंडो लेते हैं और आज हम जितना भी काम होगा हम इसी विंडो के ऊपर करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक 1000 बाय 1000 की एक विंडो ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के सामने और उसको हम जो है वो यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है जितने भी स्टूडेंट्स अपने पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बार है, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज़ बार आप सबको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एक ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पर एक ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन है, आप उसको चेक कर लें, यानी कि उसको एक्टिव कर लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा सबसे पहला टूल ये वाला, ठीक है? इस टूल को हम मूव टूल बोलते हैं, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो वी है, ठीक है? अब इस मूव टूल का काम क्या होता है? इस मूव टूल का काम ये होता है कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हम एक काम करते हैं यहाँ से चलिए मैं कुछ इमेज आपके सामने डाउनलोड करूँगा और अगर हमें इमेज जल्दी चाहिए हो तो हम यहाँ से कॉपी इमेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इस इमेज का साइज़ बड़ा छोटा नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ़ मूव टूल समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली मूव टूल इज़ डूइंग, ठीक है? अब ये पहला टूल एक्टिव है, ठीक है? अब आप देखोगे तो ये इमेज मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ये इमेज वहाँ जा रहा है। मतलब ये है आसान ज़ुबान में कि मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ इस तरह की हालत हो, ठीक है? तो अब वो जो सिनेरियो था वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है? यहाँ मैंने ये टूल पकड़ा हुआ है। मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो और वो आपके माइंडसेट में चल रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेक श्योर साथ-साथ ये करना है कि क्या आपका जो टूल इस टाइम एक्टिव है, क्या वो काम करेगा? ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ मिटानी है, ठीक है? और आपने वहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है या फिर आपने वहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है या आपने जो है वो मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अगर आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है तो मैंने अभी इस टाइम जो है आप देखेंगे तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा उसको, ठीक है? ये देख रहे हैं आप? तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि जो एक्शन परफ़ॉर्म करना है, उसी एक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए जो डेडिकेटेड टूल है, वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो जब और वैसे भी ये मूव टूल जो है, ये हमारी या वैसे तो मैं इसको हर जब भी मैं समझाता हूँ किसी को, तो मैं यही कहता हूँ कि ये हमारी न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब ये होता है कि अ, अगर हम इस स्टेट के अंदर हैं, ठीक है? इस टूल के अंदर हैं, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये है कि मैं अब कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर मैं किसी और टूल में हूँ, ठीक है? तो पहले मुझे इस टूल से बाहर आना पड़ेगा और फिर कोई और टूल से काम करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जब मैं मूव टूल के ऊपर हूँ, देन आई कैन सेलेक्ट एनी अदर टूल एंड देन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, सही है? तो आप लोगों ने जब भी नई लेयर बनानी है या फिर आप लोगों ने क्या कहते हैं, कोई और चीज़ को किसी और चीज़ को मूव करना है,
ठीक है? तो आप लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि आप हमेशा मूव टूल की स्टेट के अंदर हो, तो फिर आपका काम जो है वो आसानी से हो पाएगा। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे, बहुत आसान सी चीज़ है और अब हम इस इमेज को डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है? वापस जाते हैं और अब हम कोई चीज़ लेके आते हैं जो हमें एक्चुअली में हमने जिसके ऊपर काम करना है आज, ठीक है? तो वो चीज़ जो है, मैं यहाँ से देख लूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प आउट करेगी। ये एक इमेज है, मैंने इसको सेव किया है, ठीक है? और ये इमेज सेव हो गया मेरे पास। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ सिलेक्शन टूल, ठीक है? अच्छा 1 सेकंड दें मुझे, मैं आपकी क्वेरीज़ देख लूँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर ऑटो सेलेक्ट नहीं आ रहा हो प्रॉपर्टीज़ बार में तो मेक श्योर करें अपना मूव टूल सेलेक्ट करें सबसे पहले, ठीक है? मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो ही प्रॉपर्टीज़ बार में आपको ये ऑटो सेलेक्ट शो होगा, वरना नहीं शो होगा। अ, हाँ जी, बिल्कुल कि अगर आपकी गाड़ी व्हाइट है, ठीक है? या उसमें कुछ पोर्शन व्हाइट का है और आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर का है, तो फिर वो गाड़ी में से भी वो बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट और जो हमारे पास मैजिक इरेज़र टूल है, ठीक है? वो फ्लैट कलर्स के ऊपर काम करती है। यानी कि अगर कहीं कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड आ जाएगा, डबल टोन बैकग्राउंड आ गया जिसके कलर्स हैं, तो ये वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जितने अच्छे तरीके से ये व्हाइट के ऊपर, ब्लैक के ऊपर, ब्लू के ऊपर, रेड के ऊपर काम करती है। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर उसको 2 व्हाइट मिलते हैं, एक बैकग्राउंड के अंदर और एक फ़ोरग्राउंड के ऊपर भी। यानी कि गाड़ी के अंदर भी और बैकग्राउंड के अंदर भी। तो जहाँ-जहाँ उसको व्हाइट का सेम कलर नज़र आएगा, वो सारे का सारा वहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है? तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़े-से कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स में ना जाएँ आप। जैसे ही हम कुछ प्रोफ़ेशनल टूल्स आगे जिनको हमने स्टडी करना है सिलेक्शन टूल के बाद, उनकी तरफ आएँगे, तो फिर आपकी जो क्वेरीज़ हैं ये थोड़े बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो सकेंगी। लेकिन बेहतर ये हुआ है कि आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने से ही पता लग गया है, सही है? कि किस तरह के मसले-मसाइल कर सकती है ये चीज़। जी, बिल्कुल, अगर आपने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो सिंपली बैक स्पेस या डिलीट दबा दें, वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, सो अब मैं अपना काम आपको जो है वो हमें एक इमेज डाउनलोड किया है जो हमने, उसको हम ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं और यहाँ जब आ गई है, तो इसको साथ ही मैंने अपने ओरिजिनल कैनवास पे भी ले आना है, ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैंने कहाँ काम करना है। तो सबको मेरी विंडो क्लियर नज़र आ रही होगी, आई होप सो, सही है? अब जो काम है, काम ये है कि एक हम हर लेक्चर के अंदर कुछ सपोज़ कर लेंगे, ठीक है? जैसे हम पूरी मैथमेटिक्स में आज तक सपोज़ करते हैं कि x की वैल्यू ये होगी, ठीक है? सपोज़ x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 5, वो आज तक समझ नहीं आया कि हम सपोज़ क्यों कर रहे हैं। तो इसको भी यहीं से सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है?
कि हर क्लाइंट की हम एक क्यूरी को जज किया करेंगे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ये कह रहा है तो हमने क्या करना है, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह थी कि उसको ये सारा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चांद चाहिए अंदर से, सही है। क्योंकि उसके अंदर जो टेक्सचर है, जो कलर है, जो उसका नाइट मोड है, उसको बड़ा पसंद आया है और वो चाह रहा है कि यहाँ से सिर्फ आप ये चांद निकालो, ठीक है, और बाकी सारा जो है डिलीट कर दो और ये चांद मुझे एक किसी और बैकग्राउंड के ऊपर रखकर आप दे दो, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने पहले टूल्स का जायजा लेते हैं कि क्या वो टूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते। तो हमने मैजिक इरेज़र टूल की प्रैक्टिस की थी। अब अगर मैं इस तरह करता हूँ, तो ये देखें, उसने क्या किया है, उसको जहाँ-जहाँ वो सिंगल ब्लू कलर मिला है, उसने वहाँ से सब डिलीट कर दिया। यहाँ पर उसको जितना पैच मिलता रहेगा, तो वो उसको डिलीट करता रहेगा। तो ये तरीकाकार हमने बिल्कुल नहीं करना, सही है। अब ये तरीकाकार क्योंकि हमारे इस टूल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हमें किसी और टूल के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो आपके मूव टूल के बिल्कुल साथ और मूव टूल के बिल्कुल नीचे, ठीक है, अगर आप इस तरह से इसका डिस्प्ले ले रहे हो वर्टिकली, तो उसके बिल्कुल नीचे होगा। अगर आप इस तरह के मोड के अंदर हो साइड बाय साइड, तो उसके साइड पे आपको एक मार्की टूल नजर आएंगे, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, ठीक है। अब रेक्टेंगल मार्की टूल क्या करता है, ये स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा रेक्टेंगल बना लेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास कोई कर्व शेप है, ठीक है, कर्व का मतलब अब ये मुंह ने एक राउंड शेप में है, कर्व में है, ठीक है, तो ये उसको नहीं काट सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन लेना चाहता हूँ इसकी, तो देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्शन आएगी, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू और ये भी ब्लू। तो इसके लिए रेक्टेंगल मार्की टूल इज नॉट द राइट टूल, ठीक है। अच्छा, अब ये टूल काम कैसे करता है और इसे काम कैसे लेना है हमने। सबसे पहले हम एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करते हैं। एलिप्टिकल क्या होता है, एलिप्स, एलिप्स क्या होता है, सर्कल, ठीक है। अब ये चांद एक गोल शेप के अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो अब आप देखिएगा कि क्या वही बनता है, ठीक है। ये सिलेक्शन आप लोगों को अब नजर आना शुरू हो गई होगी, ऐसे ही। अब जो हमारा काम है वो किसी एक मिलते जुलते सिनेरियो के अंदर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन ये आता है कि चांद तो बिल्कुल गोल है, इट्स एग्जैक्टली इन अ राउंड स्फीयर, ठीक है। लेकिन जो मेरा सर्कल लग रहा है, ठीक है, वो कुछ ओवल शेप के अंदर लग रहा है, ठीक है। या मुझे नहीं समझ आ रही, या मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कि क्या ये एक एग्जैक्ट सर्कल है या नहीं है। तो उसको कंफर्म कैसे करते हैं हम साथ ही शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं। जब भी हमें कोई शेप एग्जैक्ट डायमेंशंस के अंदर चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल आपको एग्जैक्ट सर्कल चाहिए, आपको एक एग्जैक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सर्कल का भी डायमीटर 360 होता है, ठीक है, और स्क्वायर जो होता है हमारे पास, जिसको हम एक बॉक्स शेप कहते हैं, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अभी देखिएगा, अगर मैं इस तरह की किसी एक स्टेट के अंदर हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करूंगा, तो देखिएगा क्या होता है, सही है। कुछ डिफरेंस पता लगा आप लोगों को, दोबारा देखें। अभी मैं इस तरह की स्टेट के अंदर हूँ, इसको और खराब कर देते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अपने टूल के साथ शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो देखिए उसने क्या किया, उसने इसको एग्जैक्टली सर्कल बना दिया है, यानी कि एक पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल बना दिया उसने, ठीक है। अब अगर आप इस सिलेक्शन को मूव करना चाह रहे हो, तो शिफ्ट के साथ ही आपको स्पेस बार भी प्रेस करना पड़ेगा। आप इस सिलेक्शन को कहीं भी लेके जा सकते हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी लेके जा सकते हो। अगर नहीं तो आप इसको गलती से भी, अगर आपका माउस रिलीज हो गया, तो ये सिलेक्शन अब एडिटेबल नहीं है, ठीक है। आपको इसको कंट्रोल प्लस डी दबाकर, ठीक है,
मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। कंट्रोल प्लस डी दबाकर आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन है जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको इस टाइम नजर आ रही है, मैं इसको अगर गायब करना चाहूँ तो मुझे कंट्रोल प्लस डी दबाना पड़ेगा, तो ये वहां से चली जाएगी, ठीक है। दोबारा से अब हमें क्योंकि इस जो हमारा मून है हम उसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और जूम इन करने के बाद हम इसकी सिलेक्शन लेते हैं शिफ्ट दबाकर। तो जहां जहां से ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा हम स्पेस बार प्रेस करते हुए, शिफ्ट नहीं छोड़ना आपने, ठीक है, स्पेस बार आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दोबारा से स्पेस बार दबाएंगे, इसको मूव करेंगे, और जब तक ये एग्जैक्ट नहीं होता तब तक हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमें एक एग्जैक्ट उसकी सिलेक्शन इसने दे दी है यहाँ से, ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन की सिलेक्शन सबको नजर आ रही है तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा। अब हमने इस बैकग्राउंड से सिर्फ और सिर्फ चांद को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद मेक श्योर करना है कि आपकी वही लेयर सिलेक्टेड है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, ठीक है। सबको पता होगा कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी दबाते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं। तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी दबा देना है, तो आपका काम हो चुका है। ये आपको कैसा पता लगेगा कि आपकी पहले एक लेयर थी, यहाँ देखें, ठीक है। यहाँ एक लेयर नहीं कहते, हम दो कहते हैं, एक ये पड़ी है और एक ये पड़ी है, ठीक है। हम टोटल अमाउंट ऑफ लेयर्स गिन लेते हैं। तो अभी आप जब जब आप किसी लेयर को काटेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो जाहिर बात है वो एक नई लेयर में जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, तो ये देखें अब आपके पास 3 लेयर्स आ गई यहाँ पर। और अगर मैं आपको काम दिखाऊं तो आपका काम ये रहा, ठीक है। कि बिना कुछ खराब हुए, बिना किसी चीज या आप लोगों को कंफ्यूजन हो के यार वो शेप तो बिल्कुल एक राउंड शेप थी, सही है, पता नहीं वो सही तरह कटी है या नहीं कटी, या पूरे तरीके से वहां से डिलीट हुई है कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन ही रहती हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी के साथ कोई मसला है, समझ नहीं आया, तो मुझे अभी बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। सेम जगह पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट किया, अब मैं इसकी सिलेक्शन लेने लगा हूँ शिफ्ट दबाकर, क्योंकि मुझे पता ही है कि एग्जैक्ट सर्कल है, और स्पेस बार प्रेस करते करते मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ आपने शिफ्ट नहीं छोड़ना, और अपना क्लिक जब आपको जरूरत पड़े, और क्लिक नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई है, लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी और वहीं पर कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। और अगर अगर आप लोगों को जरूरत है कि आपने इस विंडो से किसी और विंडो पे लेके जाना है इसको, तो यहाँ से कंट्रोल सी करके आपने जहां भी आपको चाहिए होगा वहां जाके पेस्ट कर देना, तो आपको इस तरह का एक इमेज मिल जाएगा फिर। नहीं, माउस क्लिक नहीं छोड़ना आपने जब तक आपका काम नहीं होता। माउस क्लिक आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका काम नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने फिर से करके बता दिया, तो अब हमारा काम जो है वो एक बेहतर सिनेरियो के अंदर हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है।
इसको किसी बैकग्राउंड के अंदर मर्ज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इससे काम करने के, ठीक है। अगर आप क्या नाम है आपका, हिना, हिना इसको दबा के रखेंगे तो एलिप्टिकल भी आपको शो हो जाएगा इस तरह से। तो समझ आ गया सबको? सही है। अब इसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूं, रेक्टेंगल मार्की टूल, ये देखिएगा आप, एक इस तरह की सिलेक्शन ली है मैंने, ठीक है। एक इस तरह की सिलेक्शन है मेरे पास। अब ये ना तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, पता नहीं, ना ही ये एक स्क्वायर तो नहीं है, इतना मुझे पता है, लेकिन मुझे एक स्क्वायर चाहिए है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी के साथ ही शिफ्ट दबा दूंगा, तो ये देखें क्या हुआ है, उसने इसकी चारों साइड खुद ब खुद ही बराबर कर दी है, ठीक है। ये देखें, तो हम इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं, और इसी लेयर को जिससे हमने काटना था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इमेज आ जाएगा, सही है। हाँ जी, ये पीएनजी इमेज था। तो दोनों शेप्स का अपना तरीका कार है काम करने का, काम सेम है, काम सेम है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है सिलेक्शन लेकर, तो वो काट देगा वहां से, लेकिन डायमेंशन चेंज है, ठीक है। वो काम करता है कर्व के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर, ठीक है, जहां पर कर्व शेप्स होंगी। ये काम करता है जहां पर रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, या कॉर्नर्स आ जाएंगे। अब ये सर्कल को नहीं काट सकता, ठीक है, सर्कुलर शेप में ही कारआमद नहीं रहता, सही है। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो हम कंट्रोल जी करके वापस जाते हैं। तो ये जो थे, ये हमारे टूल्स हैं दो। अगर आपको फॉर सपोजिटली कि आप लोगों को अगर रेक्टेंगल शेप चाहिए या कर्व चाहिए, शिफ्ट बेसिकली अगर मैं आपको शिफ्ट की अहमियत बताऊं, तो शिफ्ट जो है, शिफ्ट की हमारे साथ जब हम वो टूल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जैसे ही मैं शिफ्ट दबा लेता हूँ, ठीक है, तो शिफ्ट चीजों को एग्जैक्ट कर देता है। जहां हमें शको शुबा होता है, शिफ्ट उन शको शुबहात को दूर कर कर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज दे देता है, ठीक है। अभी ये आगे जाकर भी शिफ्ट शिफ्ट जो है, ये हमारे साथ एंड तक चलेगा। हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी जहां भी हमें 100% एग्जैक्ट काम चाहिए होगा, सही है। तो आप लोगों ने इसका खास ख्याल रखना है। ओके, उसके बाद ये टूल्स हमारे हो गए, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। उसके बाद हमारे पास इसके फर्दर, ठीक है, इससे नीचे कुछ टूल्स हैं जिनका नाम है लासो टूल, ठीक है, पॉलीगोनल लासो टूल, एंड देन वी हैव मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सिलेक्शन के और टूल्स हैं, सही है। यानी कि अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने अगर किसी एक पिक्चर के अंदर से कुछ मखसूस हिस्सा जो है वो निकालना है कॉपी करके, ठीक है, या फिर हमने वहां से डिलीट करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तीनों टूल भी वहीं पर इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे पास,
ठीक है। अब ये किस तरह से होते हैं, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जो हमारे पास लासो टूल होता है, ठीक है। अगर आप लासो टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ एक्टिव हो जाएगा और इसके नीचे एक रिबन सा बना आएगा एक, ठीक है। एक आपके पास रोप सी बनी आएगी। अब ये लासो टूल जो है ये फ्री सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब आप इससे कुछ भी बना लो और अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन मसला वहां आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर हमारे पास, अब मैं अगर यहाँ से काम कर रहा हूँ करता करता, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर गलती से मेरा माउस छूट गया है, तो वो मुझे दोबारा से ऑप्शन नहीं देता या वहीं पर नहीं रुकता, वो शेप को बंद कर देता है। क्योंकि ये काम करने का एक तरीका है कि जहां से शेप शुरू हो वहीं पर जाके उसको क्लोज भी करना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए ये हम हमारे लिए होता है कि हमने अगर कोई लेटर टाइप करने हैं खुद से, ठीक है, या फिर हमने कुछ ड्रॉ करना है और ठीक है, तो ये क्या करता है, खुद ब खुद ही उन्हीं शेप्स को क्लोज करता रहता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जब हम ग्राफिक डिजाइन करते हैं, हमारे पास पेन टैब होते हैं जिनके जरिए हम स्केचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वहां पर काफी सूटेबल रहता है लेसर टूल, ठीक है, क्योंकि ये फ्री सिलेक्शन के लिए होता है, जिसके अंदर हम कर्व्स भी लगा सकते हैं, कॉर्नर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, फ्री सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है दैट इज पोलीगोनल लासो टूल, ठीक है। अब पोलीगोनल लासो टूल जो है वो हमारे पास किस तरह से काम करता है कि पोलीगोनल लासो टूल के अंदर हम जैसे कि आपको इसकी शेप नजर आ रही है, ठीक है, सबको ये कर्सर नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एजिस को लेता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक पॉइंट लगाया है और अब दूसरा मैं कर्व लेना चाह रहा हूँ, तो कर्व नहीं आ रहा, ये देखें, ठीक है। वो कह रहा है आप सीधी लाइन ही लगा सकते हो, आप उसको टेढ़ा कर सकते हो, रहेगी वो लाइन ही, ये देखें, एक लग गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। लेकिन ये भी मुझे उस टूल से बाहर नहीं आने देता, ठीक है, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं कर दूंगा, सही है। कंट्रोल डी दबाता हूँ, इनको भी डिसेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल डी दबाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ काम करते हैं टूल। अब फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे लेटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन बिल्डिंग ऐसी, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँ, तो हम यहाँ से एक बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल सी के क्या करता है ये टूल हमारे साथ। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, ठीक है, हम अगर इमेज देखने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हमने ये एक इमेज जेनेरिक सिलेक्ट कर ली है और ये इमेज नहीं आ रहा, ये करके अगर लेके आना चाहें शायद आ जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज आ गया मेरे पास, मैंने कॉपी कर लिया, सेव करके वो ऑप्शन नहीं दे रहा था तो मैंने कॉपी कर लिया इस इमेज। अच्छा, अब मुझे ये बिल्डिंग जो दरमियान में है ये वाली पूरी, ठीक है, ये चाहिए, ये जो दरमियान में ये एक रिवर नजर आ रहा है, पीछे बिल्डिंग्स कुछ नजर आ रही, ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से अपना पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ से, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा। ये सिलेक्ट किया। अब उसके बाद मैं इसके साथ साथ ट्रेसिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है। जहां पर आपको एग्जैक्ट चीजों को मेजर करना हो तो आप इसको जूम इन भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस करके जूम इन करो, जहां से आपको चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सही है। और उसके बाद आप इसको करते रहो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जो हमें याद आ गई है, वो ये है कि जहां पर सीधी लाइंस आएंगी वहां पर हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे, ठीक है, और एक एंकर पॉइंट लगाते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, उसके बाद अब यहां से आगे मुझे इमेज नहीं नजर आ रहा, तो वो इमेज, अब ऐसा नहीं करना कि कंट्रोल माइनस कर देना आपने, जूम आउट कर देना, नहीं, हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो टूल वक्ती तौर पर चला जाएगा और उसकी जगह एक हाथ बना आ जाएगा। फिर मैं अपनी इमेज को ड्रैग करके वापस ले आऊंगा। ये आप करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ये होता है कि हम उससे जूम आउट ना जाएं, बजाय उसके कि हम जूम आउट करें, हम स्पेस बार प्रेस कर देते हैं। सही है, तो मैं एक रैंडम सिलेक्शन यहाँ से लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इससे आगे पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, लेकिन आई होप के ठीक ही है। ये देखें, तो जहाँ से गलत हो जाएगा आपने उसके ऊपर वापस आके बैक स्पेस दबा देना, तो वो एंकर पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा। चलिए, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। मेक श्योर करना है कि जहां से स्टार्ट किया था, मैंने बताया था, वहीं पर इसको, ये देखें, मैं जैसे ही उसके पास आऊंगा तो मैं यहाँ लाकर अब इसकी शेप को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। ये देखें, एक सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। हमें अब क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल वी दबा देते हैं। मेरा काम हो गया। काम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली लेयर को हाइड कर देंगे हम, ताकि जो ओरिजिनल काम हुआ है वो नजर आ जाए। तो ये देखें, वो जो बिल्डिंग के एजेस थे वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो वो बिल्डिंग हमने वहां से, अब हम इसको अगर कहीं और रखना चाह रहे हैं, किसी और बैकग्राउंड के ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से रख सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा इमेज जो आपको गूगल से पसंद आ गया है, ये मसला गूगल के साथ ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ये इमेज था, ये जब मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर, तो ये देखिए मुझे एरर दे रहा है ये, सही है। तो इस एरर, ये अगर एरर आ रहा है लेकिन इमेज यही चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी इमेज कर लेते हैं और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, तो वो इमेज मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। ये एक तरीकाकार होता है, लेकिन ये भी कई दफा काम नहीं करता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इमेज चेंज कर सकते हो या उससे मिलता जुलता कोई इमेज दे सकते हो, सही है। ओके, तो लेसर टूल हो गया, जूम कंट्रोल और प्लस करना है, ठीक है।
कंट्रोल और प्लस दबाओगे तो ज़ूम इन हो जाएगा, अगर ज़ूम आउट करना है तो कंट्रोल और माइनस दबा देना है। ठीक है? तो लैसो टूल हो गया हमारा पॉलीगोनल टूल हो गया, हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। अब हमारा एक टूल रह गया, ठीक है? वो एक टूल इन तीनों में से लास्ट टूल है मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है? लैसो टूल भी हो गया, पॉलीगोनल लासो टूल भी हो गया और मैग्नेटिक लासो टूल अब रह गया, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि लैसो टूल जो होता है वो फ्री सिलेक्शन यानी कि एक दफ़ा क्लिक अगर आपने कर दिया है, कहीं भी, तो वो सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? पॉलीगोनल में क्या होगा कि एजेस आएंगे हमारे पास, शार्प एजेस, ठीक है, लाइंस। मैग्नेटिक लेसो टूल, जैसे कि इसका नाम है, ठीक है, मतलब आप लोगों को पता है कि मकनातीस क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है ना वो भी। वो क्या करता है कि वो उसके पास जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो यानी कि जिनको वो अट्रैक्ट कर सकता है, वो उनको अपने साथ जोड़ता रहता है। ऐसा ही होती है ये मैग्नेट की एक खासियत है या उसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। तो हम अब क्या करते हैं, हम अपना इमेज चेंज करते हैं और कुछ और लेके आते हैं आप। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक टूल प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज ये है कि जिस इमेज के ऊपर आप काम करने लगे हो वो अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? मतलब वो पिक्सेलेटेड ना हो इमेज, एक अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर हो ताकि आपकी जो आप जब आप मैग्नेट टूल की प्रैक्टिस कर रहे हो वो किसी अच्छे तरीके से काम कर सके। ये इमेज एक्चुअली में पीएनजी है, मैं चाह रहा हूँ कि जेपीईजी इमेज हमें मिल जाए। तो चलें इसी को करते हैं। फिर थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको यहाँ लेकर आए और यहाँ से उठाकर फिर हम इसको अपने ओरिजिनल कैनवस के ऊपर ले आते हैं, ठीक है? तो मुझे एक चीज का जवाब दें, किस किस को लगता है कि ये इमेज जो है हम मैग्नेट टूल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये देखें आपके इमेज आपके सामने है, एक करेक्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। किस किस को लगता है कि हम इसको जो है वो मैग्नेट ये जो हमारा मैग्नेटिक लासो टूल है इससे कर सकते हैं पूरा, मतलब कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको मैं दिखाऊं आपको, ये जो वाइट बैकग्राउंड है सारा, ठीक है, ये मैंने रिमूव करना है, ठीक है? हो तो ये मैजिक रेजर टूल से भी जाएगा, ठीक है, लेकिन हम मैग्नेटिक लासो टूल की पावर देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। पीएनजी और जेपीईजी का पता लग जाता है, जिसके पीछे कोई कलर होगा वो जेपीईजी होगा, जिसके पीछे कुछ भी नहीं होगा वो पीएनजी होगा, जिसके पीछे वो छोटे छोटे व्लॉग्स होंगे वो पीएनजी इमेज होगा गूगल के ऊपर, ठीक है? और साथ लिखा भी होता है लेकिन वो लिखे हुए का यकीन नहीं करना।
चलें जी, आप लोग कहते हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। लें जी, मैग्नेट टूल जो है, मैग्नेटिक लासो टूल, वो एक्टिव हो चुका है और अब आप इसको टूल के साथ आपको वो देखें, अगर मैं आप एक्टिव करोगे अपनी स्क्रीन के ऊपर या अगर मेरा टूल आपको नज़र आ रहा है, तो आपको इसके साथ एक मकनातीस वाला आइकन नज़र आ रहा होगा। ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहाँ भी सेम काम है। ठीक है? सेम काम है कि जिस जगह से शुरू करना है वहीं लाकर इसको बंद भी करना है, वरना मसला हो जाएगा। ठीक है? अब मसला क्या होता है, हम इसको ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा और। तो ये देखिए, अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट ये होता है कि पिक्सेलेट नहीं हो रहा। मैं वैसे भी 100% पे हूँ। अब 100% से ज़्यादा करूँगा ना तो इमेज खराब हो जाएगा। लें जी, मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दी है। ठीक है? क्लिक करके मैंने एक एंकर पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब ठीक है, इससे आगे अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इमेज के साथ-साथ अपने माउस को लेके चलता रहूँगा, क्लिक नहीं करना कहीं भी। जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एंकर पॉइंट लगा देगा। ठीक है? तो ये देखिएगा। ठीक है? आपको वैसे मेरे माउस की क्लिक की आवाज़ भी आ जाती होगी, तो मैं अभी तक कहीं क्लिक नहीं किया। वो खुद ब खुद ही एंकर पॉइंट लगा रहा है, देखें। ठीक है? मैग्नेट है ना, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना इमेज से इसको, ठीक है? वरना वो आई साइड वाली जो इर्द-गिर्द होगी, उसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन नज़र आ रही होगी, कितनी परफेक्ट सिलेक्शन ये ले रहा है। ठीक है? इसका एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमने इमेज बहुत अच्छी रेज़ोल्यूशन के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। जितनी बुरी रेज़ोल्यूशन होगी, वहाँ पर फिर मसले-मसाइल भी वैसे ही आ जाएँगे हमारे साथ। ठीक है? आपने सिर्फ़ इमेज को देखना है और उसके साथ-साथ अपने माउस को ड्रैग करते रहना है। अभी स्पेस बार प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ को मूव कर रहा हूँ, तो मुझे नीचे से इमेज नज़र नहीं आ रहा। सही है? तो ये देखें आप। अभी जहाँ से गड़बड़ करे वहाँ एक दफ़ा क्लिक कर दें आप। ठीक है? यानी कि जहाँ पर अपनी ज़्यादा मर्ज़ी कर रहा है ये, वहाँ पर क्लिक करते जाएँ एक दफ़ा, जहाँ पर आपको शार्प कर्व्स नज़र आ रहे हैं, ताकि काम बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है? और जो एंकर पॉइंट गलत लग जाए उसके ऊपर वापस आके आपने एक दफ़ा बैक स्पेस दबा के दोबारा से लगा लेना है, जैसे मेरे साथ यहाँ पर हुआ था। तो एक हम यहाँ पर लगा देते हैं इसकी टी-शर्ट के। ये बेसिक कलर टून जो है वो पिक कर रहा होता है वहाँ से। ठीक है? और मैग्नेटिक लासो टूल जो है, ये डार्क कलर्स जो होते हैं, ठीक है? डार्क कलर शेड जो हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो रेंडर करता है। ज़्यादा बेहतर तरीके से यानी कि समझता है। अभी तक तो हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है? मतलब कोई गड़बड़ नहीं आई या कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ़ हमें अपने माउस का ख़्याल रखना है कि हमारा जो माउस है वो एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है? तो ज़्यादा ऊपर ना ले जाइएगा वरना इस तरह का मसला आ जाएगा। ठीक है? फिर वापस आने के लिए हमें बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। ठीक है? इस तरह बचने के लिए आपके माउस को बहुत एक तो आपको कंट्रोल में होना चाहिए माउस। ठीक है? और ये तो होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको माउस की आदत होगी। ठीक है? फिर आपको समझ भी आ जाएगा। स्पेस बार प्रेस करके अब इसको नीचे लेके आते हैं और अपना काम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो नीचे काम गलत हो गया है। अच्छा, यहाँ से ठीक है। लें जी, तकरीबन जो है ना वो हमारा काम हो गया है, तकरीबन। सही है। तो अब ये आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है? अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ आके शेप को बंद करना है? ये हमें ऐसे पता लगेगा कि जब मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊँगा तो इसके नीचे एक छोटा-सा सर्कल बना आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखेंगे एक सिलेक्शन आ चुकी है। ठीक है? अब क्या करना है, कंट्रोल सी
और कंट्रोल V। जब भी किसी चीज को काटना है तो उसके लिए कंट्रोल C कंट्रोल V करना लाजमी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। ये देखें, अब आप इसके पीछे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से लगाना है बॉक्स, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। हम इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो आपको व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सही है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक टूल को यूज करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स को ले सकते हैं। तो इन तीनों में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मुझे मैग्नेटिक लासो टूल पसंद है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी मर्जी के मुताबिक काफी काम जो है मेरे लिए आसान कर देता है। ठीक है, लेसो टूल तो मैंने वैसे कभी यूज नहीं किया इतना। ठीक है, मतलब शायद ही आज तक मैंने कभी एक दफा यूज किया हो या दो दफा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। पॉलीगोनल लासो टूल की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, लेकिन मैग्नेटिक की काफी दफा पड़ती है जरूरत। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है बड़े बेहतरीन तरीके से। अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इससे, और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैग्नेटिक टूल के अंदर शिफ्ट का फायदा बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आप शिफ्ट प्रेस करके उस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीधे जा सकते हो। ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं करेगा, उसको जिग जैग नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें शिफ्ट की जरूरत इतनी एज सच महसूस नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटिक लासो टूल को हम थोड़े कॉम्प्लेक्स इमेजेस के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके हेयर्स हैं। ठीक है, हेयर्स के अंदर अपना गैप है, फिर इसकी ग्लासेस हैं, कान है, हाथ है, पाँव है, शर्ट है, शॉर्ट्स है, शूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर हमें मैग्नेट की जरूरत पड़नी थी जो इन चीजों को खुद ब खुद ही पकड़ता जाए। ठीक है, अगर हम इसको खुद से बनाने पे आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है, तो इसके अलावा मतलब कुछ आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लें। बिल्कुल हो सकता है। मैग्नेटिक लासो टूल किसी भी इमेज के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई लेटर है, चाहे वो कोई करेक्टर है, किसी भी किस्म के इमेज के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। सही है, तो कोई कंफ्यूजन अगर है तो मुझे बता दें। अ, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। ठीक है, अगर और टूल्स की प्रैक्टिस करनी है तो बता दें। हमारे पास इस टाइम है भी थोड़ा सा, तो हम और कर लेते हैं, नहीं तो
आपको पता है डेली की तरह 4-5 स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो हम फिर उनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर अगर आप में से किसी की स्क्रीन के ऊपर कोई मसला आ रहा है या समझना है तो आप अभी लाइव आ जाओ, मैं आपको ऐड करता हूँ, ठीक है, और वो लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। फिर बता दें मुझे जल्दी से, मैं आप लोगों को जो है वो शेयर करता हूँ इसका। इनवाइट जाकर और अच्छा, मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों में से 4 से 5 स्टूडेंट्स मुझे जो है वो लाइव चाहिए हैं, ठीक है, और ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। जिसको समझ नहीं आ रही वो इस लिंक को ज्वाइन करके मेरे साथ लाइव आ जाए। जो पूछना है मेरे साथ अब आप लाइव आकर पूछें। ये लिंक मैंने 2 दफा शेयर कर दिया, इसको ज्वाइन करें, मैं आपकी स्क्रीन देखकर आपको बता सकता हूँ। ज्वाइन कर लें कोई भी डिस्कशन करने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए मेरे से, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। ओके, वेरी गुड। तो हाँ जी महरीन, अपनी स्क्रीन शेयर करें और बताएं क्या इशू आ रहा है, ठीक है, और आपका माइक भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर आपसे ये पूछना, मुझे लेयर्स के बारे में थोड़ा सा इशू था कि लेयर्स मेरी स्क्रीन में नज़र आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। सर मुझे लेयर्स की थोड़ी सी ना शिफ्टिंग में इशू है। एक ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने न्यू फाइल बना दी है, तो जो भी हमने एडिटिंग वगैरह करनी है सारी पिक्चर्स इसमें पेस्ट करके हमने सारी एडिटिंग करनी है ना, किस में पेस्ट शिफ्ट करके? करके। ये विंडो आपने खुद बनाई है? सर ये मैंने न्यू बनाई है ना, तो अगर कोई मैं क्या इमेज साइज में यहाँ पेस्ट से करना? सबर करो, सर सबर इसका तो करो। मैंने, जी सर, हाँ, उधर ही वापस इसका आओ ना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ ताकि आगे इशू ना। इसका साइज क्या है मुझे बताओ। सर इसका मुझे अभी याद नहीं है, मैंने पीछे 200 रखा था सब साइड का, साइड्स का। तो साइज चेक करो ना, ये इमेज पैनल में जाओ आप। सर किस जगह पे? इमेज में जाओ, इमेज में, हाँ यहाँ इसके साथ वाला जो है, सर यहाँ पे? ऊपर ऊपर मेन्यू बार में इमेज लिखा हुआ है, अरे मेन्यू बार में इमेज, ठीक है सर। ठीक है, इसमें आ रहा होगा इमेज साइज। इमेज साइज, ठीक है सर।
अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा आपने क्या साइज रखा है। सर यहाँ पे वैसे मैंने रखा था 200 था, लेकिन यहाँ पे 4.1 आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपने 200 इंच रख दिया उसको। अच्छा 200। तो सर ये फिर 4.1 इंचज क्यों आ रहा है? 4.1 इंचज आ रहे हैं। यस सर, 4.167 इंचज। अच्छा, इसको कैंसिल कर दो। मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है सर। ठीक है ना। इस विंडो को भी यहाँ से बंद कर दो क्रॉस से। ठीक है सर, मैंने कर दिया गुड। सर। फाइल में आओ। फाइल न्यू में आ जाओ। न्यू। हाँ, ठीक न्यू है में सर। आओ। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का साइज दो। पहले ये आपने सिलेक्ट करना है इसकी पिक्सल्स या इंचेस में देना है आपने। ठीक सबसे है पहले हम वो सर। सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, पिक्सल जो है वो इंचज में कर लिया, ठीक है सर। इंचेस में कर लो चलो। ठीक है सर, और रेजोल्यूशन भी 300 कर दूं जो आपने कहा था? क्या साइज क्या रखा है मुझे बताओ। इंचेस में सर क्या साइज तो साइज है मुझे नजर नहीं आ रहा। 5.9 एंड 5, दोनों 5.9 है। चलो ठीक है, रेजोल्यूशन को 300 कर दो। कर दिया सर, और ये पिक्सल और इंचज में ही करना है ना इसको, रेजोल्यूशन को? ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ठीक है पूछना ही सर। चाह रहा था, इन चीज में बहुत बड़ा साइज नहीं रखते ना, वरना फोटोशॉप क्रैश हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा यानी कि। सर ऑलमोस्ट कितना रखना चाहिए ताकि आइडिया हो जाए ना हमें, क्योंकि काफी पिक्चर्स लेते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो रही होती, कोई बड़ी हो जाती है पिक्चर, कोई छोटी होती है वाइट बैकग्राउंड से। बस ठीक है, 300 रेजोल्यूशन रख के ओके कर दो। ओके सर, ओके कर दिया सर ये। चलो गुड हो गया। हाँ जी। ये अब आपकी बैकग्राउंड की सर एक लेयर बनी है। ठीक है सर। ठीक तो है, ये डिफॉल्ट लेयर होती है। ठीक है सर। हाँ, अब अपना काम तो करो, आप क्या करना है। सर फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे ये पिक्चर लेके आता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ। तो अब सर मैंने इस पिक्चर को अपने वाइट बैकग्राउंड में शिफ्ट करना है। एक तो आपने तरीका बताया था यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है। ठीक है। तो सर आप एक और तरीका भी बताते हैं, आप यहाँ से ना जो जहाँ पे लेयर हम पेस्ट करते हैं वहां से भी आप ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, तो सर उसका क्या तरीका होता हाँ, है? वो अच्छा, इस वो इमेज को ऑप्शन, पहले अपने ओरिजिनल कैनवस पे लेके जाओ। इसको इमेज को सिंपल, सर ये तो हाँ, कुछ और अपने इसका ओरिजिनल कैनवस पे लेके जाओ ना, जिधर आपने अपना साइज खुद ब खुद ही दिया था। सर मैं एक मिनट अभी लेके गया सर, ये मैं, ठीक है सर, मैं यहाँ हाँ। से शिफ्ट कर यहाँ ठीक लेके है, आया, ठीक है। तो बेहतरीन हो गया। एक और इमेज लेके आओ, उस विंडो को बंद कर दो जो आप इमेज लेके आए थे। ठीक है सर, मैं इस बंद कर देता हूँ, ठीक है सर। हाँ। इसको सेव तो नहीं करना ना? नहीं नहीं, नो कर दो। तो वो, अच्छा ठीक है सर, मैं सोचा कि वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर, मैं ये कोई और पिक्चर, सर गाड़ी इसमें वाली ये लेके आओ। पिक्चर गाड़ी वाले ले आऊँ? हाँ, गाड़ी वाला लेके आओ। चलें सर, मैं ये गाड़ी वाला ले आता हूँ। सर यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। सही हो गया, इसको भी अपने ओरिजिनल कैनवस के ऊपर लेके जाओ अब। इसको पहले सर रिमूव ना करूँ, इसका नहीं बैकग्राउंड नहीं, जो है? रहने दो। रहने देता हूँ, चलो ठीक है सर। मैं यहाँ से, सर ये भी आ गया। अच्छा। अब आ, ये आपकी लेयर्स वाला जो पैनल है ना, ठीक है, ये लेयर्स यस यानी सर। कि जो आपकी स्क्रीन की राइट साइड है। ठीक है। ठीक है। ये लेयर्स के ऊपर जो आपको तकरीबन तीन चार ये जो ग्रे एरिया सा नजर आ रहा है बड़ा सा। ये वाला? हाँ, इसके नीचे थोड़ा सा हो, इसको ऊपर कर दो। आपको ना आपके क्लिक नजर आएगा वो ऊपर नीचे करने वाला। इनके सर दरमियान में आओ जरा। यहाँ पे दरमियान में, यहाँ पे? हाँ, ये माउस क्लिक ना चेंज होगा, जैसे ये अभी देखो ऐसे मेरी सर? स्क्रीन पे होगा। सर ये कर हाँ लिया मैंने, बिल्कुल, ठीक समझ। ठीक ठीक, गुड गुड। हाँ, अब देखो आपके पास कितनी लेयर्स हैं यहाँ पर। सर लेयर वन टू, एक तो बैकग्राउंड जो हमने पहले बनाई थी बिल्कुल वो आ गई, और दो लेयर सेपरेट आ गई जो इसके इसके ऊपर है। 3 लेयर्स होगी ना। यस सर। ठीक है। अब इसमें से जो ये रोड वाला बैकग्राउंड है, रोड वाला, ठीक है ये सर। रोड, ठीक है, इसको बड़ा कर दो, इस पूरे के जितना कर दो, जितना वाइट एरिया आपके कैनवस का। सर इसको एक कंट्रोल टी से, फिर उसको मैं कंट्रोल टी दबाओ। शिफ्ट आर्ट कर देता हूँ ना। शिफ्ट और ऑल्ट से इसको बड़ा कर दो पूरे को। और यहाँ से नहीं करना अल्लाह के बंदे। ठीक है सर, मैं एक मिनट इसको पहले चारों थोड़ा कॉर्नर से वो, करना है सिर्फ।
पहले से इसको वो इक्वल लेके आ जाओ ना, ताकि डिवाइड हो जाए। ठीक है हाँ सर। चलो, जूम आउट कर लो ना विंडो को, कंट्रोल माइनस करके छोटा कर लो। सर ठीक है सर। बिल्कुल हाँ, गुड हो गया। और बड़ा तो करो उसके बाद इसको, वाइट एरिया गायब हो जाना चाहिए, यानी कि नजर ना आए मुझे वाइट। बड़ा सर कर वो दो, कोई बात सर, नहीं, ऊपर नीचे से। अच्छा यहाँ से बड़ा कर दो आप कह रहे हैं कि, लेकिन सर हाँ, ये इसका अगर बाहर जाता तो कोई बात नहीं, चला जाए बाहर। हाँ ठीक है सर, मैं इसको मैं कर देता सर, अभी कर देता। ठीक है सर। चलो बस। लेकिन ये पिक्चर क्वालिटी डाउन हो रही है आई थिंक। ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर। चलो बस, ठीक हो गया। एंटर दबा दो। ठीक अच्छा, अब आपके पास बैकग्राउंड लेयर तो हमेशा एंड पे ही रहेगी। है, बैकग्राउंड अभी जो जो वाइट आपके लेयर है पास, वो तो वो हमेशा एंड पे ही रहेगी, ठीक है। अब ये ठीक है सर, गाड़ी वाला बिल्कुल। इमेज जो है ना, लेयर वन है या सर जो लेयर टू गाड़ी वाला है। लेयर लेयर 2 है सर। हाँ, इसको उठा के नीचे लेके आओ लेयर वन के। अच्छा ठीक है, इसको और छोड़ना उठा, आपने तब है जब आपको हल्की सी ब्लू लाइन शो हो जाएगी। सर ब्लू लाइन तो बिल्कुल शो नहीं हो रही, बस इसके लेकिन नीचे आके छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो, इसके नीचे आओ, सर बस छोड़ ठीक दो। है सर, लेयर ठीक है सर, आ गई है। हो गई ना, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो कि आपकी लेयर टू जो थी गाड़ी वाली, वो हाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सिनेरियो अगर आपके सामने आ जाता है, तो उसको सर अब मैं विजिबल करने के लिए, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गया हूँ। विजिबल करने के लिए आई अगर आई इस का जो गाड़ी को आई, आपको ऊपर लाना है, हम्म, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। उठा के अब इसको ऊपर ले आओ। इसको उठा के अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ तो, अच्छा सर वो आप कह रहे हैं कि गाड़ी पीछे चलेगी या पहले गाड़ी आगे थी ना, क्योंकि लेयर वो डिफरेंट थी। बिल्कुल, अब इसको उठा के आपने उसके ऊपर लेके आना है, तो ताकि आपको शो हो जाए वो। सर लेकिन इसको, टॉप पे लेके आना है ना, अब सबसे ऊपर जो चीज होगी वो नजर आएगी। सर लेकिन और टॉप पे ऊपर, आ नहीं रही, और ऊपर तो ये मैं आप ज्यादा ऊपर माउस लेके ले, जा रहे हो, ज्यादा ऊपर ले गए हो। सर मैं ये देखो देखिए इधर मैं मेरी स्क्रीन, हाँ यहाँ तक छोड़ दो। सर यहाँ तक छोड़ा तो है, लेकिन वो नहीं हो रहा, नहीं आ रहा वो लेयर 1 फिर भी ऊपर ही है, ये जो रोड वाली है। अच्छा ये देखो मेरी स्क्रीन पे ना, मैं आपको शो करवाता हूँ। आपकी स्क्रीन कैसे शो होगी सर मुझे, वो तो मैंने, ठीक है सर, शो होगी आपकी स्क्रीन। हो रही है ना शो, ठीक है। अब यस इस पे सर। क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रीन वाला हिस्सा इस कार्टून के ऊपर चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब इसके मैं बैक करूंगा, एंड पे चाहिए। मैं बैक पे तो अभी है ये, यस सर। मुझे इसके ऊपर चाहिए मतलब कि इस, कार्टून छुप जाए। ठीक है सर, समझ गया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको उठा ठीक के है सर। इतना ऊपर नहीं लेके जाना है, ये देखो आप बहुत ऊपर जा रहे हो। ठीक है, ठीक है हमने सर। इसको इस लेयर से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाफ, ठीक हाफ है लेके जाना है आपने। तो जैसे ही छोड़ोगे ये ठीक देखें है। काम हो जाएगा आपका, वो लेयर ऊपर आ जाएगी। सर ये मैं भी ट्राई कर ले, हाँ सर अब आ गई है ना ये लेयर। मैं देखता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है सर, हो गया सर, गुड हो गया। सही है ना, हो गया। तो इस तरह से ठीक आपने, है मतलब थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन 4-5 दफा करोगे तो ठीक है आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर, उसपे सेव भी इसी को करना होता है ना, जो लेयर हम बैकग्राउंड जो हम बनाते हैं, ये बाकी ये चीजें तो आरजी होती है नहीं, ना, जो ये ये तो दूसरी हमारे हम, किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसको पहले क्रॉस भी कर दे तो वो हमारी गाड़ी रहेगी जो ओरिजिनल बिल्कुल बैकग्राउंड की। रहेगी, ओरिजिनल विंडो पे रहेगी आपकी। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो सर और एक और चीज पूछनी थी सर, ये जैसे गाड़ी के नीचे उसका वो होता है, शेड होता है, तो साया जो हाँ होता है, तो हाँ ये कैसे रिमूव करें, क्योंकि अगर इसको रिमूव करते हैं तो जो गाड़ी गाड़ी का फ्रंट बम्पर है ना वो गायब हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें भी ब्लैक कलर है ना। अच्छा ठीक है, मतलब तो उसको जहां से ये अगली आप, हाँ, उसको जहां से अगली लेयर का ब्लैक टच हो रहा होगा उसको भी वो रिमूव कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह करेगा। इसको आप आज जो हमने लेक्चर कवर किया ना, मैग्नेटिक लासो टूल, हम्म, ठीक है सर। उससे प्रैक्टिस उससे, करके देखो कि शैडो की सिलेक्शन होती है हाँ सर गाड़ी के साथ। उससे तो बेस्ट हो जाएगा सर, मैंने ट्राई किया हाँ, है। तो अगर उससे होता है तो उससे कर लो आप, क्योंकि उसके अलावा नहीं हो सकता।
मतलब उससे अलावा हमारे पास कुछ टूल्स हैं, लेकिन वो अभी तक हमने स्टडी नहीं ना की है इस तरह से। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको मुझे समझ आ गया सर। और एक और चीज़ पूछनी है कि अगर हम इसको लेयर को उठा के बैकग्राउंड वाली लेयर में लेके जाते हैं तो कंट्रोल दबाने की जरूरत तो नहीं है ना, बस सिंपल क्लिक करें और ले जाएं। किस जगह पे लेके जाना है? फॉर एग्जाम्पल ये तो अभी हमारे वाइट बैकग्राउंड के पीछे ही है ना, कार और ये रोड जो है, ठीक है। हाँ 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 तो हाँ फॉर एग्जाम्पल सर मैं यहाँ से ये फाइल न्यू बनाता हूँ कि और लेयर, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैंने ये यहाँ से चीज भी कर दिया। तो मैंने अगर ये इस एक मिनट सर, मैंने जैसे अब ये किया है ना, हाँ हाँ तो अगर अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल दूसरे बैकग्राउंड में पीछे, तो सर इसको मैंने उठा के इस लेयर में लेके आता हूँ। सर कभी कभी ये होता है कि ये ना यहाँ शिफ्ट नहीं होता जब तक कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे ना लेके आओ। नहीं नहीं, कंट्रोल की तो जरूरत ही नहीं होती हमें। वो कई दफा ये हो रहा होता होगा, आप क्लिक जल्दी छोड़ देते हो। नहीं सर, मैंने ठीक है, ट्राई किया यानी है कि कि आप जब वहां से पिक करते हो ना उसको, तो क्लिक सर तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप वाइट एरिया में ना आ जाओ। कंट्रोल का ठीक है इससे कोई सर, ताल्लुक नहीं। ठीक है सर। और कभी कभी ये वर्क नहीं कर रहा तो इसको क्लोज करना पड़ता है, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं ये एडोब को, तब वर्क करता है सही तरह। वो तो ये हैंग हो कोई इशू जाता है ना होता है? अगर डॉग है। वो मसले पीसी का होता है वो मसला ना। जाहिर ही बात है, ठीक है हैवी सर, सॉफ्टवेयर है ना जब, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये मेरे पास हायर वाला है, शायद इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है इसका ना। हाँ, उसके ऊपर तो बहुत मसला करता है ये। ठीक है, ठीक है सर। बस ये चीज़ें कुछ लेयर्स की मुझे कंफ्यूजन हो रही है, बाकी ये अदर शुक्र है, ठीक है चलो सही है, कोई मसला नहीं। सर। अब क्लियर हुआ थैंक यू सो कुछ? मच सर, क्लियर हो गया बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, और कोई भी नहीं शेयर करना चाहता अपना मसले मसाइल? ये वही हमारे साथ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो डेली आते हैं, तो आप लोगों को भी ये ऑप्शन है। सही है, तो अगर कोई मसला मसाइल है तो मुझे आके बताओ या दिखाएं अपनी स्क्रीन वगैरह, तो फिर ही मैं आपको समझा सकता हूँ। इस तरह से आपकी सर क्यूरी मेरी आवाज़ आ रही ज्यादा है? बेहतर। जी जी। सर ये अटेंडेंस का जो है इशू, ये मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले वीक का किया था, इसलिए ये ऑफ हो रहा है। अगले वीक का दोबारा लिंक बनाना पड़ेगा। लेकिन यार ये लैब मैनेजर ही बेहतर बता सकते हैं। सर सर वो उन्होंने अब सही कर दिया, मैंने ना दोबारा ओपन किया तो सही हो गया। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये MRF राफे अली, राफे इसको ज्वाइन करो आप लिंक को, और फिर आप इस मेरे साथ जो है ना चैट में आ सकते हो। शायद देखें आप लोग, 34 स्टूडेंट्स इस टाइम मेरे साथ एक्टिव हैं, और 34 में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो जायगम मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं। तो ये मैं डेली कहता हूँ कि आप लोगों की बेहतरी के लिए, अब कल से फिर यही कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूँ। ठीक है, तब तक आंसर नहीं करूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ लाइव नहीं आएंगे फिर। क्योंकि ये अगर मतलब आप लोगों की बेहतरी के लिए इस सेशन को रखा गया है कि एंड के हम जो कोई तकरीबन 25 to 30 मिनट्स होते हैं, उसमें मैं आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होती हैं उनको खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर आकर सॉल्व करूँ। ठीक है, और ये इसीलिए है ताकि हम जो ऑनलाइन एक
लाइव सेशन चल रहा है उसको हम एक क्लास की तरह बना सकें। जैसे आप क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, ठीक है, या किसी से पूछ रहे होते हो, तो वो आपको लाइव आंसर कर रहा होता है वहां पे। ठीक है, तो ये कल से फिर इसी तरह होगा कि कल से आप जो क्वेश्चन मेरे साथ करोगे वो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि एंड पे मेरे से पूछिएगा। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जो है जिन्होंने पिछला काम अभी तक नहीं किया मुझे सेंड, ठीक है, वो लोग मुझे करेंगे काम अपना सेंड। ठीक है, दूसरा ये कि आज जो हमने 5 टूल प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, मेरे साथ नाम रिपीट कर दें आप लोग। ठीक है, कि हमने आज कौन कौन सी चीजें प्रैक्टिस की हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है, उसके बाद हमने एलिप्टिकल मार्की टूल, फिर हमने लैसो टूल, उसके बाद हमने पॉलीगोनल लैसो टूल, एंड देन वी हैव प्रैक्टिस्ड मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, तो ये सारे टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अगर कोई मसला आता है तो फिर किस तरह से आप लोगों ने मुझे बताना है, जो मैंने आपको वे आउट बताया है। स्क्रीनशॉट लेकर अपना मसला लिखना है और ग्रुप में पोस्ट कर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरी को जितना जल्दी हो सकेगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चले ठीक है फिर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है, कोई क्यूरी अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोग जो है इस टूल की प्रैक्टिस करें अभी। ठीक है, अपनी अपनी स्क्रीन को ओपन करो और वहां पर इस चीज को प्रैक्टिस करो। अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे बताएं और फिर हम अपनी क्लास पर ना वाइंड अप करते हैं। सही है, ओके जी। चलें फिर इस तरह है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपना काम सेव कर लेना है आप लोगों ने। सही है, और काम कोशिश करना है थोड़ा सा मुश्किल करना है, ताकि आप लोगों को जो है वो टफ टाइम मिल सके। सही है, चीज़ों को सीखने के अंदर। सही है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल मिलेंगे अब एक नई क्लास के साथ, कुछ नए टूल्स के साथ। सही है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मेरी तरफ से सबको जो है वो अल्लाह हाफिज़।